चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। वहीं इसी बीच भाजपा सांसद और दिल्ली चुनाव की मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन रामवीर सिंह बिधूड़ी का दावा है कि इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा 50 से ज्यादा सीटें जीतने जा रही है। आप सरकार के झूठे वादों से ऊब चुकी दिल्ली की जनता ने अब भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का मन बना लिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बरेली में आयोजित उत्तरायणी मेले में समान नागरिक संहिता पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह उत्तराखंड से निकलने वाली नदियां पूरे देश को लाभ पहुंचाती हैं, उसी तरह समान नागरिक संहिता भी पूरे देश के लिए फायदेमंद होगी। धामी ने ये भी बताया कि उत्तराखंड में धर्मांतरण विरोधी कानून, सख्त दंगा रोधी कानून और नकल रोधी कानून लागू किए गए हैं। दिल्ली के पूर्व सीएम ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है, जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिखकर बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा की शिकायत की है। उन्होंने मतदाताओं को जोड़ने हटाने में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए चुनाव अधिकारी को निलंबित करने की मांग की है। केजरीवाल ने मांग की है कि नौकरियों का झांसा देकर प्रवेश वर्मा वोट मांग रहे हैं, इसलिए उनके घर पर तुरंत रेड मारी जाए। कांग्रेस नेता शकील अहमद खान ने दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, राजधानी में 3 पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, कांग्रेस, बीजेपी और आप, लेकिन तीनों में जबरदस्त मुकाबला है। कांग्रेस सवाल उठा रही है, क्या अरविंद केजरीवाल ने सत्ता संभालने के बाद दिल्ली में शीला दीक्षित के किए हुए कामों से बेहतर काम किया? जब देखिए गुस्से में चिढ़े रहते हैं, चिढ़ करके गुस्से से राजनीति नहीं होती, वही हाल ही बीजेपी का है। असम के डिब्रूगढ़ में जेल में बंद आतंकवादी अमृतपाल सिंह पर पुलिस ने यूएपीए लगा दिया है। इससे उनके पिता तरसेम सिंह भड़क गए। उनका कहना है कि अमृतपाल पर यूएपीए लगाना और दुष्प्रचार करना अमृतपाल की छवि को खराब करने के लिए किया जा रहा है। अमृतपाल सिंह अप्रैल 2023 से जेल में बंद है। 23 अप्रैल को पंजाब पुलिस ने उसे पंजाब के मोगा से गिरफ्तार किया था। एनसी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने लोकतंत्र में गठबंधन के महत्व पर बात की। उन्होंने कहा कि गठबंधन देश को मजबूत करने और हमारे देश से इस नफरत को दूर करने के लिए है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जहां तक गठबंधन का सवाल है, गठबंधन हर चीज में होता है, चुनाव लड़ने तक ही सीमित नहीं है। गठबंधन देश को मजबूत करने और हमारे देश से इस नफरत को दूर करने के लिए है। जो लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ था संसदीय चुनावों के लिए, इस गलतफहमी से बाहर आना चाहिए। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने राजस्थान विधानसभा के आगामी बजट सत्र में कहा, प्रदेश सरकार ने इतना कंफ्यूजन पैदा कर दिया है, जो अनिश्चितता बनी हुई है, इससे जनता पिस रही है। सरकार को तुरंत ही अपना मत जनता को बताना चाहिए। जो नौजवान बच्चे परीक्षा देकर बैठे हैं, उनका भविष्य सरकार ने खतरे में डाल दिया है। सरकार ने जिन नए जिलों को रद्द किया है, उसे लेकर भी जनता में काफी आक्रोश है। 1 साल के कार्यकाल में इस सरकार ने केवल वादे किए हैं। हरियाणा के फरीदाबाद में अतिक्रमण के खिलाफ एक बार फिर बड़ा एक्शन हुआ है। नगर निगम की टीम ने एनआईटी एक मार्केट में तोड़फोड़ की है, तो वहीं एसडीओ राजेश शर्मा ने चेतावनी दी है, अगर किसी ने भी अतिक्रमण किया तो तुरंत एक्शन होगा। सीलिंग की इस कार्रवाई से व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। टीटीडी बोर्ड के सदस्य भानु प्रकाश रेड्डी ने तिरुपति मंदिर में भगदड़ पीड़ितों की स्वास्थ्य स्थिति पर अपडेट दिया है। उन्होंने कहा, तिरुपति में 30 लोग भर्ती हैं, वे खतरे से बाहर हैं। हमने मेडिकल टीम से बात की है। सीएम और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री यहां आ रहे हैं, उनकी ओर से मुझे खेद है। ऐसी घटना के लिए टीटीडी का कहना है कि भविष्य में ऐसी कोई घटना नहीं होगी। अगर इस सब में किसी अधिकारी की संलिप्तता है तो रिपोर्ट मिलने पर हम उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने इंडिया गठबंधन की राजनीति पर निशाना साधते हुए कहा, महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव में इंडिया गठबंधन के लोग आपस में लड़े, लेकिन जनता ने बीजेपी की सरकार को चुना और अब दिल्ली की जनता मन बना चुकी है। जैसे हरियाणा और महाराष्ट्र में उन्होंने विकास की राजनीति को चुना था, दिल्ली के अंदर भी विकास की राजनीति को चुनना तय है। इसकी भविष्यवाणी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा चुनाव के पहले ही कर दी थी।